Hi student, you are welcome in my YouTube channel KTQ Institute 0.0 बैच। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे क्लास 11th की पहले चैप्टर, नाम है उस जिसका यूनिट्स एंड मेजरमेंट, यानी मात्रक और मापन, या मापन और मात्रक भी हम कह सकते हैं। तो हमको इसी टॉपिक को आज डिक्लेयर करना है। ठीक है, तो आज देखेंगे इसमें जो टॉपिक है पढ़ना है, कौन कौन सी पढ़ना है। नीड्स फॉर मेजरमेंट, मापन की आवश्यकता। आखिर में हमको मापन की आवश्यकता पड़ी क्यों। नेक्स्ट आएगा मेजरमेंट, मापन है क्या, व्हाट इज मेजरमेंट, मापन है क्या। फिर आएगा फिजिकल क्वांटिटी, यानी हम मापन करेंगे किसका, तो किसका करेंगे, भौतिक राशि का। तो फिर समझेंगे कि भौतिक राशियां क्या होती हैं। नेक्स्ट के टॉपिक में देखेंगे मापन के मात्रक, यानी मात्रक क्या होते हैं, मात्रकों की प्रणाली, यानी मात्रकों की जो पद्धतियां हैं वो कितने टाइप से होती हैं, यानी कितने प्रकार से मापन किया जा सकता है। ठीक है, तो आज बेसिक से बात करते हैं। हम नीड्स फॉर मेजरमेंट में आते हैं पहले टॉपिक में। तो जो नीड्स फॉर मेजरमेंट का मतलब ये है कि हमको मापन की आवश्यकता पड़ी क्यों। तो देखिए, मापन की आवश्यकता इसलिए पड़ी, जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, अभी देखा जाए तो हम जैसे वस्तु मान लीजिए दो क्षण है। ठीक है, एक इसे थोड़ा सा क्या है कि बड़ी है, कुछ दिख नहीं रहा है। चलिए देखिए, होता क्या है कि एक पार्टिकल से ये मतलब एक वस्तु ये है, दूसरी एक वस्तु और है। तो इन दोनों वस्तुओं में सिर्फ हम ये देख करके, मतलब अपनी आंखों से, अपनी ज्ञानेंद्रियों से देख करके सिर्फ हम ये बता सकते हैं कि कौन सी बड़ी अथवा कौन सी छोटी है। बट कितना बड़ी है और कितना छोटी है, इसको हम मेजरमेंट करके नहीं, एक्चुअल लंबाई हम नहीं बता सकते। ऐसे ही अगर दो वस्तुओं को हम देख करके उसका कलर बता सकते हैं कि ये वो कलर है, ये वो कलर है, लेकिन ये भी जरूरी नहीं कि दोनों बताया गया एकदम सत्य हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है। इसलिए हम करेंगे क्या कि जो मापन की आवश्यकता इसीलिए पड़ती है क्योंकि मापन जो होता है वो एक्यूरेट वैल्यू देता है। वो क्या करता है, एक्यूरेट देता है। तो इसमें हम करते क्या है, देखिए इसी प्रकार से इंस्ट्रूमेंट बनाया गया, मतलब हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से भाई सभी चीजें कर नहीं पाते हैं। तो मापन की आवश्यकता इसीलिए पड़ती है क्योंकि हमको एक्यूरेट किसी की गणना करने के लिए, क्योंकि हम दूरी को जैसे बताना है तो हम ये दूरी बता सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक लेकर के ये दूरी उससे बड़ी है। अब कितना बड़ी है, कितना ये बड़ी है, कितना वो दूरी है, नहीं बताया जा सकता। तो इसलिए हमको मापन की आवश्यकता पड़ी। किसकी आवश्यकता पड़ी, मापन की। तो मापन की आवश्यकता बस इसीलिए पड़ी। तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं मेजरमेंट, यानी मापन। तो मापन है क्या चीज, तो आप बेसिकली समझिएगा। सपोज करिए ये मार्कर है हमारा, ठीक है, मार्कर मान लेते, कुछ मार्कर ही एक यूनिट है हमारी। ठीक है, अब इस मार्कर की सहायता से हम कहें कि इस व्हाइट बोर्ड की पूरी लंबाई बताए, तो आप क्या करेंगे, इस टाइप से ऐसे रखेंगे। ठीक है, फिर ऐसे रखेंगे, फिर कट, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे ऐसे करके माप लेंगे। तो जितने मार्कर ये होगा तो आप बता देंगे भाई 10 मार्कर है। कितने मार्कर है, 10। अब 10 ही होगा, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ये तो हमने आज एग्जांपल लिया है। तो अब देखिए, ये इसी मार्कर को ही हम मान के कैलकुलेटिंग या गणना कर रहे हैं। यानी एक तरह से देखा जाए तो जो मार्कर है हमारा, वो कौन सी राशि बनती है, ज्ञात राशि बनती है। कौन सी बनती है, ज्ञात राशि। और जो ये व्हाइट बोर्ड है हमारा, वो कौन सी बनती है, अज्ञात राशि। अच्छे समझिएगा, हमने क्या बात किया, ये मार्कर हमारा क्या हुआ, ज्ञात राशि हुई, और जो व्हाइट बोर्ड है हमारा वो क्या है, अज्ञात राशि हुई। यानी ये नोन क्वांटिटी और ये अननोन क्वांटिटी। अननोन मतलब जिसके के बारे में हमको पता ही नहीं है, अननोन क्वांटिटी का मतलब ये जिसके बारे में हमको पता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो व्हाइट बोर्ड है वो अज्ञात है। अब आप करते क्या है, ऐसा आप तुलना ही तो कर रहे हैं ना भाई, इसके सामने रख करके, फिर इसके सामने ऐसे रख के आप क्या कर रहे हैं, कंपेरिजन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, यानी तुलना किया जा रहा है। तो आप बोल सकते हैं कि ज्ञात राशि का अज्ञात राशि से तुलना करने की क्रिया, ज्ञात राशि का अज्ञात राशि से तुलना करने की क्रिया क्या कहलाती है, मापन कहलाती है या मेजरमेंट कहलाती है। उम्मीद करते हैं डिफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। यानी ज्ञात राशि की अज्ञात राशि से तुलना करने की क्रिया मापन कहलाती है। क्लियर हो गया, यानी हम कह सकते हैं द कंपैरिजन, क्या लिखेंगे, कंपैरिजन बिटवीन known quantity and unknown quantity is called measurement। यानी कंपेरिजन बिटवीन known quantity and unknown quantity is called measurement। यानी
जो नोन क्वांटिटी होगी और जो अननोन क्वांटिटी होगी, दोनों के बीच में तुलना करेंगे, जो हम कंपैरिजन करेंगे कि बड़ा है छोटा है कितना बड़ा है, यही प्रक्रिया ही पूरा हमारा कहलाता है मापन। या तो इसी को हम एक तरीके से और कह सकते हैं, किसी भी वस्तु के संख्या या किसी भी वस्तु की जो मात्रा बोल सकते हैं हम, किसी भी वस्तु की जो मात्रा है उसको अंकों में विभक्त करना ही मात्रा कहलाता है। यानी जैसे आपका मान लीजिए कोई चीनी है, ठीक है, अब चीनी को हम मात्रा क्या करते हैं, एज बता दें 5 kg, तो 5 kg क्या हमारा अंकिक मान है भाई, 5 अंकिक मान, kg आपका मात्रक, ठीक है। तो ये बनता है आपका कि अंकों में व्यक्त करना, यानी कोई भी वस्तु होगी उसकी मात्रा को अंकों में व्यक्त करना ही आपका कहलाता है क्या, मापन कहलाता है। क्लियर हो गया। अब मापन तो हमको पता चल गया कि मापन होता क्या है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि मापन करेंगे किसका। भाई मापन तो हम सीख लिए, ऐसे जैसे अभी आपको बोला जाए कि आप पढ़ाना सीख लीजिए, आप पढ़ाना तो सीख लिए, अब आप पढ़ाओगे किसके, किसको पढ़ाओगे, यही तो पता होना चाहिए। तो सेम इसी टाइप से अगर हमने मापन तो सीख लिया, अब हम बात आती है मापन करेंगे किसका। तो मापन हम करेंगे तो प्रश्न आता है किसका, भौतिक राशि का। किसका करेंगे, भौतिक राशि का। और भौतिक राशियां होती क्या है, तो सबसे पहले ये देखते हैं, तो फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है। देखिए हम ये बोल सकते हैं कि ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त किया जा सके, जिन्हें मापा जा सके, उसे हम क्या कहेंगे, भौतिक राशि। यानी बोल सकते हैं कि इस भौतिक जगत में यानी संसार में पाए जाने वाली वो समस्त राशियां जिन्हें हम भौतिक नियमों के तहत व्यक्त कर सकें और जिन्हें हम भौतिक नियमों के तहत माप सकें, उसे हम बोलते हैं क्या, भौतिक राशियां। समझ में आ गया। अब भौतिक राशियां में भी आपको पता होगा कि जो क्वांटिटीज यानी फिजिकल क्वांटिटीज है, वो आपकी 2 टाइप्स की होती हैं। पहला आता है फंडामेंटल क्वांटिटीज, सेकंड आता है डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, आप क्वांटिटीज लिख लीजिएगा। देखिए फंडामेंटल क्वांटिटीज, ये दरअसल पी से नहीं, एफ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो नहीं, फिजिकल क्वांटिटीज। देखिए ये फिजिकल क्वांटिटीज और ये आता है आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज, यानी और ये आता है डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज तो समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, यानी ये जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो दो प्रकार की होती है। एक को कहते हैं मूल राशि और एक को कहते हैं व्युत्पन्न राशि। देखिए मूल राशि और व्युत्पन्न राशि, मूल राशियों की संख्या क्या है, फिक्स है, और इसको हम डिनोट करने के लिए देखिए कहते क्या है, अगर इसका डिफिनेशन देखें तो हम बोल सकते हैं कि वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की सहायता ना लेना पड़े या किसी अन्य राशि की आवश्यकता ना पड़े, उसे हम कहते हैं क्या, मूल राशि। यानी ये राशियां स्वतंत्र होती हैं, क्या होती हैं, स्वतंत्र, यानी इनको व्यक्त करने के लिए किसी भी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं पड़ सकती। तो आप बोल सकते हैं कि वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशियों की आवश्यकता ना पड़े, अर्थात जो राशियां स्वतंत्र हों, उसे हम कहते हैं क्या, मूल राशि। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे आता है व्युत्पन्न राशि। वे भौतिक राशियां जो स्वतंत्र नहीं होती हैं, अर्थात जिन्हें व्यक्त करने के लिए मूल राशियों की सहायता लेना पड़े, क्या लेना पड़े, मूल राशियों की सहायता लेना पड़े या मूल राशियों की आवश्यकता पड़े, उसे हम कहते हैं व्युत्पन्न राशि। हम बात करते हैं इसके मूल राशि की। तो मूल राशियों की जो संख्या होती है वो टोटल 7 होती है। कितनी होती है, 7। ठीक है, तो बारी बारी से देख लेते हैं कौन कौन सी होती हैं। इनकी संख्या फिक्स है, कोई 8वीं नहीं है। ठीक है, पहला मान लेते हैं लंबाई, LENGTH, लेंथ। दूसरा ताप, टेम्परेचर। समय यानी क्या, टाइम। वैद्युत धारा यानी क्या, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, नेक्स्ट कितना हो गया, लंबाई, ताप, समय, वैद्युत धारा। ज्योति तीव्रता यानी ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेज। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेज।
नेक्स्ट आता है, कितने हो गए, 3 3 6, अभी एक छूटा है क्या, लंबाई, ताप, समय, वैद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। एक बचा है आपका क्या, द्रव्यमान, तो ऊपर ही इसको लिख लीजिए, द्रव्यमान। क्लियर हो गया। देखिए तो टोटल आपके 7 हो गए ना, 3 3 6 1 7। तो देखिए होता क्या है कि जो मूल राशियों की संख्या होती है वो टोटल 7 होती है। यानी आपका बोल सकते हैं मॉस, लेंथ, टेम्परेचर, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सबस्टेंसेज। यानी आपकी यही 7 मूल राशियां होती हैं। कौन कौन सी, द्रव्यमान, लंबाई, ताप, समय, वैद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। तो ये आपकी टोटल होती है 7 मूल राशियां, ठीक है। तो और 7, यही 7 केवल होती हैं। अब इन्हीं से मिलके हमारा बनता है क्या, व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि में देखिए जैसे हम बात करें क्षेत्रफल की, तो बचाइए जो क्षेत्रफल है वो लंबाई इंटू क्या होता है, चौड़ाई होता है। समझ में आया। अब आप देखिए अभी इस डायरेक्शन में, मतलब इस वाले में बात करें हम मूल राशि वाले में, अगर आपसे पूछें कि 1 घंटे में कितने किलोग्राम होते हैं, तो क्या बताया जा सकता है, नहीं बताया जा सकता, क्योंकि ये सभी राशियां आपस में क्या हैं भाई, स्वतंत्र हैं, सबकी अपना अपना एक वजूद है, ये किसी पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। यानी अब ऐसा सोचिए कि आप द्रव्यमान समय पर डिपेंड करें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है, गलत है, मतलब पूछा ही नहीं जा सकता, क्योंकि कंपेरिजन हमेशा बराबर वालों में होता है। वैसा नहीं कि समय की तुलना आप मास से करेंगे, ठीक है, और टेम्परेचर की तुलना आप विद्युत धारा से कर देंगे, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो हम करेंगे क्या भाई, अगर पूछेंगे कि 1 किलोग्राम में कितने टेम्परेचर होता है, तो ये भी तो गलत है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम इसमें। अब इसमें से अगर एक देखिए, लंबाई भी हमारा क्या है, लंबाई मूल राशि है, और चौड़ाई भी हमारा क्या है, मूल राशि है। क्योंकि लंबाई एक तरफ से जो चौड़ाई है वो एक प्रकार से लंबाई ही है, ठीक है। तो लंबाई जो है, लंबाई इंटू लंबाई भी हम बोल सकते हैं, इसलिए इसकी जो विमा आती है वो L2 आती है। क्या आती है, L2 आती है, ठीक है। आगे चल के हम विमा भी पढ़ेंगे। तो आप इसमें देखिए क्षेत्रफल जो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, इसका मतलब ये है कि जो लंबाई इंटू चौड़ाई, अब इसमें से अगर एक को हम गायब कर दें, ठीक है, सपोज करिए एक को हमने गायब किया, बचा क्या, लंबाई, क्या अब भी ये क्षेत्रफल है, नहीं है। तो आप बोल सकते हैं कि ये राशियां मूल राशियों की सहायता से बनाई जाती हैं। क्लियर हो गया। और इनकी संख्या की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्या आता है, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, यानी मापन या मात्रक, मापन के मात्रक, ठीक है, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट यानी मात्रक। तो हम बात करते हैं यूनिट्स की। देखिए यूनिट्स क्या होता है, दो यूनिट, जैसे अभी हमने बात किया था कि मार्कर से व्हाइट बोर्ड को मापने के लिए, ठीक है, तो मापन को हमने ज्ञात माना था, यानी हमने उपयुक्त मानक मान लिया था, इसी को मानक मान के तो मापा था ना। तो यही हम बोल सकते हैं कि किसी भी मापन के दौरान, किसी भी मापन के दौरान लिया गया उपयुक्त मानक ही, लिया गया उपयुक्त मानक का मान, या ये भी हम बोल सकते हैं कि किसी भी मापन के दौरान लिया गया उपयुक्त मानक का मान ही क्या कहलाता है, मात्रक कहलाता है। क्लियर हो गया। अब जो मात्रक बनता है वो बनता है, देखिए मात्रक आपका होता क्या है, मात्रक जो फिजिकल क्वांटिटी बनती है या किसी का हम मापन करते हैं, उसमें 3 चीजों का आवश्यकता, 2 चीजों का आवश्यकता पड़ती है। एक तो हमारा पड़ता है आंकिक मान यानी न्यूमेरिकल वैल्यू, और एक पड़ता है मात्रक। जैसे हमने बोला कि 5 kg, अब 5 kg, kg हमारा क्या है, मात्रक है, और यह 5 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू यानी आंकिक मान है। क्या है, आंकिक मान। बिना दोनों का काम नहीं हो सकता, ठीक है। यहां भी बोलना पड़ेगा, क्योंकि आप जाओगे, सपोज करिए आप मार्केट गए, वहां बोलोगे भाई हमको किलो तेल दे दीजिए, या आप बोल सकते हैं किलो आलू दे दीजिए। किलो आलू मतलब कितने किलो, भाई बोला नहीं भेजे ना, 5 किलो 10 किलो। तो यानी आपको न्यूमेरिकल वैल्यू भी बोलना पड़ेगा, तभी मापन एकदम पॉसिबल हो पाएगा। क्लियर हुआ। तो मापन मात्रक भी समझ में आ ही गया होगा कि मात्रक कहते किसे हैं। तो सेम इसी टाइप से मात्रक के भी प्रकार होते हैं। मात्रक के भी कितने प्रकार होंगे, 2 प्रकार होंगे। एक आता है फंडामेंटल मात्रक, यानी फंडामेंटल यूनिट्स। सेकंड आता है डिराइव्ड यूनिट्स, यानी हम बोल सकते हैं कि मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है।
तो देखिए मूल मात्रक क्या होता है कि मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं, ये भी बोला जा सकता है, या ये बोला जाएगा कि वे मात्रक जो स्वतंत्र होते हैं, वे मात्रक जो स्वतंत्र होते हैं अर्थात जिनको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य मात्रक की आवश्यकता ना पड़े, उसे हम क्या बोलते हैं, मूल मात्रक। इनकी भी संख्या, भाई मूल राशियों की संख्या अगर 7 है तो मूल मात्रक की संख्या भी कितनी होगी, 7 ही होगी। नेक्स्ट आता है क्या, व्युत्पन्न मात्रक या डिराइव्ड यूनिट्स। अब बोल सकते हैं कि वे मात्रक जो स्वतंत्र नहीं होते, वे मात्रक जो स्वतंत्र नहीं होते हैं अर्थात जिनको व्यक्त करने के लिए अन्य मात्रकों की आवश्यकता पड़ती है या मूल मात्रकों की आवश्यकता पड़ती है, उसे हम डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं, डिराइव्ड यूनिट, यानी व्युत्पन्न मात्रक। ये भी समझ में आ ही गया होगा। और इसमें हम देख लेते हैं कि मूल मात्रक हमारा कितना होता है, तो इसके लिए एक टेबल बनाना पड़ेगा अलग से, ठीक है। तो हम करते क्या है, अलग से टेबल बना ही देते हैं, क्योंकि सिंबल भी लिखना पड़ेगा ना। देखिए हम करेंगे क्या, टेबल में एक तरफ डालेंगे मूल राशि, नेक्स्ट में आएंगे व्युत्पन्न राशि, या सीधा आइए व्युत्पन्न राशि से कोई मतलब नहीं, यहां डालिए मूल मात्रक, और यहां करते हैं प्रतीक यानी सिंबल, किससे दिखाया जाता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं दरअसल दिखाया किससे जाएगा, मात्रक को डिनोट करेंगे ना कि मूल राशि को, ठीक है। तो आप अच्छे से देखिए, यहां मूल राशि में हम पहली बात करते हैं लेंथ की, LENGTH, लेंथ। तो लेंथ का मतलब होता है क्या, लंबाई, और जो लंबाई को दिखाया जाता है इसका मूल मात्रक जो होता है वो होता है मीटर। क्या होता है, मीटर, और इसको दिखाया जाता है स्मॉल m से। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट की हम बात करें तो द्रव्यमान यानी मास। तो मास में आता है क्या, द्रव्यमान, इसको हम दिखाते हैं किलोग्राम से, और इसका जो सिंबल होता है वो केजी होता है। क्लियर। नेक्स्ट आता है ताप यानी टेम्परेचर, इसका मतलब ताप। अब ताप को हम दिखाते हैं केल्विन से, इसको हम के से दिखाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आता है समय, यानी क्या, टाइम। अब टाइम को हम दिखाते हैं सेकंड से, एस, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, मास, टाइम, टेम्परेचर। आता है नेक्स्ट आपका वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, इसका जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर, इसको दिखाया जाता है ए से। क्लियर। नेक्स्ट आता है ज्योति तीव्रता, इसका मतलब होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका जो मात्रक होता है वो होता है कैंडिला, इसको CD से दिखाते हैं, ठीक है। फिर आता है पदार्थ की मात्रा, इसको बोल देते हैं क्या, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको हम दिखाते हैं मोल्स, MOL। देखिए 7 हो गया, 3 3 6 7, ठीक है। तो ये आपका टेबल है, आपको ये भी याद होना चाहिए, ठीक है। क्या चीज, लंबाई, लंबाई का होता है क्या, मीटर, मीटर का m, द्रव्यमान, द्रव्यमान का किलोग्राम, किलोग्राम का kg, ताप, ताप का केल्विन, केल्विन का k, समय, टाइम, टाइम का सेकंड, सेकंड का s, इलेक्ट्रिक करंट यानी वैद्युत धारा, वैद्युत धारा मतलब एम्पियर, एम्पियर का a, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, कैंडेला मतलब CD, पदार्थ की मात्रा मतलब मोल बराबर क्या, MOL, मोल। यानी इसमें हम बोल सकते हैं कि जो अब कि ये अब बाद में, अब ये राशियां तो सेट हो गई, बाद में ही कुछ राशियां आ गई जिन्हें पूरक राशि या पूरक मात्रक भी कहते हैं। तो पूरक राशि में सिर्फ 2 आएंगी, पहला आता है कोण,
और दूसरा आता है घन कोण। तो हम कोण के मात्रक को क्या बोलते हैं, रेडियन, और इसको बोलते हैं एस, स्टेरेडियन। तो रेडियन को आर ए डी से दिखाया जाता है और स्टेरेडियन को एस आर से दिखाया जाता है। समझ में आया, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, देखिए टोटल राशियां आपकी, अब इन्हीं राशियों से और इन्हीं मात्रकों से मिला करके पूरी राशियां बनाई गई हैं और पूरे मात्रक बनाए गए हैं। तो मेन तो आपकी यही है, तो आप ये टेबल बना लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को रोक करके बाकी आगे देखते हैं। चलिए, मापन के मात्रक हो गया। हम बात करते हैं मात्रकों की प्रणाली। तो मात्रकों की प्रणाली में जो सबसे पहले पढ़ेंगे यानी वो सिस्टम ऑफ सीजीएस पद्धति पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए हम करेंगे क्या, मात्रकों की प्रणाली। आखिर प्रणाली की आवश्यकता क्यों पड़ी भाई, देखिए हर तरफ का मतलब क्या है कि हर चीजें अलग हैं, ठीक है। हर जगह का हर चीजें क्या है अलग, कुछ जगह का मेजरमेंट कुछ दूसरा रखा गया, कुछ जगह दूसरा, मतलब ये होता है कि कुछ लंबाई को छोटी में बनाया गया, कुछ को बड़ी में बनाया गया, और चल के आगे बड़ी में बनाया गया। तो इसको डिराइव करने भाई, अब यहाँ से आपको मुंबई तक की दूरी हमको बताने के लिए कह दे, अब आप इसको बताओ सेंटीमीटर में, हाँ बताना पॉसिबल है, पॉसिबल तो है लेकिन बहुत कठिन पड़ जाएगा, जटिल पड़ जाएगा। इस वजह से मात्रकों की क्या बनाई गई, पद्धतियां बनाई गई, जिसमें पहली पद्धति का नाम आता है सीजीएस। क्या नाम आता है, सीजीएस, सिस्टम। तो सीजीएस सिस्टम या इसी को गासीय प्रणाली भी कहते हैं। सीजीएस सिस्टम या इसी का नाम होता है गासीय प्रणाली। देखिए होता क्या है, इस प्रणाली में करते क्या है, हम स्टार्टिंग में सिर्फ करते, देखिए सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, क्या होता है, सेंटीमीटर। जी का मतलब क्या होता है, ग्राम, यानी जी, ठीक है। एस का मतलब क्या होता है, सेकंड, एस, ये, ठीक है। हम देखते हैं सीजीएस सिस्टम में होता क्या है। आप बोलेंगे कि सीजीएस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में तथा समय को सेकंड में मापते हैं। बस इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं हम, एमकेएस। नेक्स्ट आता है आपका एमकेएस सिस्टम, या इसी को हम क्या बोलते हैं, जॉर्जी प्रणाली। क्या बोलते हैं, जॉर्जी प्रणाली, ठीक है। जॉर्जी प्रणाली या जॉर्जी पद्धति, या तो एमकेएस सिस्टम या एमकेएस पद्धति। इसका मतलब, यम का मतलब क्या हो गया, मीटर, के मतलब किलोग्राम यानी केजी या किग्रा, ठीक है। नेक्स्ट एस मतलब होता है क्या, सेकंड। तो वही चीज बोलेंगे सेम, क्या बोलेंगे, एमकेएस पद्धति में लंबाई को मीटर, द्रव्यमान को किलोग्राम और समय को सेकंड में मापते हैं। बस इतना ही रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आएगा आपका एफपीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम। तो जो एफपीएस सिस्टम होता है वो आता है आपका ब्रिटिश प्रणाली। क्या आता है, ब्रिटिश प्रणाली, यानी इसको ब्रिटिश प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। तो यह पीएस सिस्टम जो बनाया गया, उसका मतलब, एफ का मतलब होता है फुट, पी मतलब होता है पाउंड, एस मतलब होता है सेकंड, फुट पाउंड सेकंड। यानी आप बोल सकते हैं कि यह पीएस सिस्टम में लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। अब आपको पता होगा पाउंड, तो पाउंड आप बेसिकली अपने आसपास तो नहीं देखेंगे, एक जगह देखा जा सकता है। जैसे आप केक खरीदने जाइए तो केक आपको पाउंड में ही मिलता है। तो जैसे आप कर क्या सकते हो भाई, आप पाउंड आपको पता नहीं रहेगा, ठीक है। तो जो 1 पाउंड का मान होता है वो आपका 454 ग्राम के लगभग क्या होता है, बराबर होता है, यानी 454 ग्राम, 454 ग्राम।
तो जो 1 पाउंड का मान इतना होता है। बाकी फुट तो सब लोग परिचित होंगे, फुट भाई 12 इंच का होता है, ठीक है। तो ये तो आप सब लोग इससे परिचित ही होंगे। तो हम बात करते हैं, अब ये तो समझ में आ ही गया होगा कि अब पीएस सिस्टम में लंबाई को फुट, द्रव्यमान को पाउंड तथा समय को सेकंड में मापते हैं। क्लियर हो गया। ये आपकी मूल राशियां चल रही हैं। अब आपके हम बात करते हैं एसआई सिस्टम। किसकी बात करते हैं? एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम, इसका मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई सिस्टम का यही मान होता है कि एस इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। देखिए इसको लाने की जरूरत क्यों इसलिए पड़ी भाई, कुछ लोग इससे माप रहे, कुछ लोग इससे माप रहे, कुछ तो एक इंटरनेशनल भी तो बनाई जानी चाहिए कि जो यहाँ पे भी अप्लाई हो, अमेरिका में भी अप्लाई हो, हर जगह अप्लाई हो। तो वो बनाया गया आपका एसआई सिस्टम। क्या बनाया गया? एसआई सिस्टम। इसमें किया क्या गया? 7 मूल मात्रकों तथा 2 पूरक मात्रक, 7 मूल मात्रक तथा 2 पूरक मात्रक को मिला के रखा गया, जिसको बोला गया क्या? एसआई सिस्टम। क्लियर हो गया। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। बाकी आगे आपको क्या पढ़ना है? आगे आपको जितने भी मूल राशियां पढ़ाया गया है उनकी डिफिनीशंस पढ़नी है कि आखिर में मीटर होता है तो मीटर कहते किसको हैं, सेकंड है तो सेकंड किसको कहते हैं, सेकंड होता क्या है, अगर किलोग्राम है तो 1 किलोग्राम होता कितना है। तो ये सब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर चैनल वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। और इस चैनल पे आपको टोटल 9 से लेके 12 तक की फिजिक्स मिलेगी, ठीक है। बाकी का नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।